आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज के इस लेक्चर सेशन में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका हम लोग हल करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स आते हैं, ये हमारा एनसीईआरटी बुक है क्लास 11th की मैथमेटिक्स, और इसका जो मिसलेनियस प्रश्न है यहाँ से स्टार्ट होता है। दो एग्जाम्पल दिया हुआ, वेरी सिंपल है। इसका जो थ्योरी है मैं ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 इस प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, उसमें बता चुका हूँ मॉडुलस और कंजुगेट के बारे में। फिर भी मैं बोल देता हूँ, मॉडुलस क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से बीच का डिस्टेंस, यानी कि z बराबर x प्लस आई वाई हो तो मॉडुलस ऑफ z रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर वहीं पर मैंने बताया था कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कंजुगेट निकालना चाहते हैं तो उससे क्या निकालना होगा? मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट एक्स एक्सिस। यानी कि अगर z बराबर x प्लस आई वाई हो तो उसका कंजुगेट क्या होगा? x माइनस आई वाई, मतलब i को रिप्लेस करना माइनस y से। यही कंसेप्ट है कंजुगेट का, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल हमारा दिया हुआ है मिसलेनियस का, i टू द पावर 18 1 by i टू द पावर 25 का होल पावर 3। सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास के नियम जानते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज हल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि i की पावर 4 कितना होता है? 1 होता है। तो इसी कांसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो 4 से डिवाइड किए, 4 4 जा 16 प्लस 2। देखिए इस तरह से आप डिवाइड करेंगे ना 8 को, 4 2 जा 8, कितना बचा? 2, 1 2, तो 4 गुना 4 प्लस 2, 4 into 4 प्लस 2, ये 25 है आपका। तो 4 6 जा 24, 1 बचा, तो 4 6 जा प्लस 1, तो 4 6 जा प्लस 1। तो क्या रिमाइंडर सिर्फ क्या लिखाता है? रिमाइंडर लिखते हैं। कितना है रिमाइंडर? तो किसका मान 1 हो गया, इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। i की पावर 4 1 होता है, करेक्ट। तो i स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे i की पावर 1 बचा। अब इसको रेशनलाइज कर लेंगे घर में, 1 बाय i को रेशनलाइज करेंगे हम लोग तो कितना बचेगा? i बटा i स्क्वायर, और i स्क्वायर कितना होता है आपका? -1 होता है, तो -1 चला गया ऊपर। इसी प्रकार से क्या होगा? 1 बाय i को याद कर लीजिए, माइनस i होता है, और -1 बाय i का होता है प्लस, सही याद कर लीजिए। अब माइनस माइनस कॉमन ले लिए हम लोग यहाँ पे, -1 के पावर 3 कितना होगा? -1 हो गया। 1 प्लस i के पावर 3, यानी कि a प्लस b का होल क्यूब होगा, यानी कितना हो गया? a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab का स्क्वायर। a है b है, देख लीजिए a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab का स्क्वायर। i क्यूब कितना होता है? फार्मूला है i क्यूब कितना? -i लिख दिया मैंने, i मैंने उतार दिया। i स्क्वायर कितना मैंने बताया अभी? -1 कितना होता है? उसको भी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो 3 और 1 2 हो गया, -3 प्लस 1 -2 हो गया, माइनस मल्टीप्लाई किए उत्तर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हो गया कि a प्लस क्या हो गया आपका ib, a स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो इस रूप में लिखने के लिए क्वेश्चन को बोल रहा है, यानी कि a जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है इसमें एलसीएम लेकर के पहले सिंपलीफाई करेंगे, वही बोर्ड मास के लिए। तो पहले इन दोनों का एलसीएम अलग अलग है तो मल्टीप्लाई हो गया, a यहां मल्टीप्लाई, a वाला यहां मल्टीप्लाई, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 2 4 जा 8, माइनस माइनस प्लस 8 और 8 कितना आ गया? 9, -2 प्लस 1 माइनस। इसको मैंने एडजेक्टिव बता दिया, सेम टू सेम। अब देखिए नीचे भी ऐड होगा, नीचे मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 1 i जा i, -4i into 1 -4i, i और i स्क्वायर -1, i स्क्वायर -1 यानी कि +4, 4 और 1 कितना हो गया? 5, और 4 -1 3, बड़ा सा है -1 और फिर ऊपर मल्टीप्लाई, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है -1 से मल्टीप्लाई किया 3 को, फिर -1 को 4 को, माइनस प्लस 9 3 27, 9 4 36, i स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे कितना आ गया? प्लस, तो 36, और ये कितना आपका हो गया? 3, तो 36 प्लस 3 33, यहाँ देखिए 37, 27 प्लस 4 कितना हो गया? 31। नीचे मल्टीप्लाई फिर करेंगे,
देखिए 5 बचे 25, 5 एकम 5, 5 3 15 और 3 3 3 और आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 25 और 3 28 और ये कितना हो गया 5 आई माइनस 15, तो माइनस कितना हो गया 50। करेक्ट है, ये निकल गया। अब फिर मैंने थोड़ा दो कॉमन ले लिया, आप क्या करना है रेशनलाइज, क्या करेंगे इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो माइनस तो प्लस से मल्टीप्लाई, याद कर लीजिए आप लोग कहीं पे a प्लस आईबी और a माइनस आईबी जो होता है मैं बता चुका हूं अगले लेक्चर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो ये लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, i स्क्वायर हो गया -1 462 माइनस 155 307 और यहाँ पे कितना हो गया 165 और 434 मिला के 599 हो गया। अब क्या हो गया नीचे ये हो गया 221 इंटू 2 तो 442, तो अलग अलग में सेपरेट कर दिया हम, यहाँ से निकाल सकते हैं a की वैल्यू कितना आ गया 307 अपॉन 442 और b की वैल्यू कितना होगा 599 अपॉन 442। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस आई वाई इक्वल टू अंडर a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी। अब प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। सुनिए आप किताब पढ़ेंगे कोई और आंसर देखेंगे गूगल एआई में जाएंगे आपको दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, कहते हैं गुरु से बड़ा गूगल हो नहीं सकता है। मैं इसको आसान करके बता रहा हूं, मैंने जो ब्रह्मास्त्र बताया हूं बस उसको ध्यान देना। मैंने ब्रह्मास्त्र क्या बताया है, मैं ब्रह्मास्त्र दिया हूं x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना है। अगर x प्लस 3 सवाल बन जाए किताब का, ऐसे बहुत सारे सवाल बनेगा। अगर x प्लस आई वाई है और बगल में x माइनस आई वाई आपको पता चल गया तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए वही तो बोल रहे हैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाओ, कैसे आएगा जब तक कि x माइनस आई वाई नहीं रहेगा तब। तो यहाँ पे x प्लस x माइनस आई वाई है तो क्या लेना होगा x प्लस आई वाई लेना होगा, यानी क्या करना होगा अगर इसको 1 मान लेंगे तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि रिप्लेसिंग i बाय माइनस i इन 1। क्या करना है रिप्लेस करना है i को किससे माइनस i से, तो कीजिए रिप्लेस, तो x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे कीजिए a माइनस प्लस हो जाएगा, सब में क्या हो गया आपका c प्लस कितना हो गया आई डी ए हो गया, इसको मान लिया मैंने 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंप्लाइज, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो x माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू रूट अंडर a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी, फिर इंटू क्या है a प्लस आई बी इंटू ए। आप बताइए जो मैंने ब्रह्मास्त्र दिया है ना, इसलिए इस्तेमाल कीजिए। ये कितना मुझे मिलेगा x स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा वाई स्क्वायर, इसको देखिए रूट के अंदर ले जाइए a माइनस आई बी या c माइनस आई डी a प्लस आई बी और c प्लस आई डी है इंप्लाइज। इधर देखिए आगे बढ़िए, इधर कितना आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इधर से बताइए a प्लस बी a माइनस बी a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी a स्क्वायर प्लस b, नीचे देखिए c प्लस आई डी c माइनस आई डी c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर है। अब क्या करूंगा मैं इसको स्क्वायरिंग, क्या मैं करता हूं स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग कीजिए x स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू देखिए रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर बराबर है। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, दिस इज योर आंसर।
प्रूव। ये तो क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन यही कहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, है ना। तो हल करते हैं इस पर। देखिए पहले लिखिए Z1, मान लेते हैं लेट, इसको मानते हैं लेट Z1 इक्वल टू x1 प्लस i/1। इसका बताइए मेरे को रियल पार्ट ऑफ Z1 यानी कि x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 यानी कि y1, ठीक है, और Z2 यानी कि x2 प्लस i/2 है। इसका रियल पार्ट ऑफ Z1 कितना हो जाएगा, सॉरी Z2 है, Z2 कितना रियल पार्ट x2, और यहाँ पे I m Z2 यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कितना होगा y2। तो पहले आप निकालिए RHS, पहले क्या निकालिए, महसूस कराने के लिए मैं बता रहा हूँ RHS क्या क्वेश्चन, ReZ1 ReZ2 ImZ1 ImZ2 निकाल लीजिए। इसका मीनिंग कितना आप बताओ, Z1 का रियल पार्ट कितना है, देखिए रियल मतलब शुरू वाला बिना I वाला x1, इसका x2, इमेजिनरी किसका होगा इसका y1, इसका कितना होगा y2। यानी कि लेफ्ट हैंड को मल्टीप्लाई करना है और यही करना है। तो पहले हम करेंगे Z1 इंटू Z2 निकाल लेंगे। Z1 कितना है x1 प्लस i/1, ये कितना है x2 प्लस कितना है i/2 है, बराबर मल्टीप्लाई कीजिए x1 x2 x1 y2 i और y1 x2 i और y1 y2 i का स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ से, देखिए x1 x2 हो गया, यहाँ से i कॉमन आ जाएगा, x1 y2 और कितना हो जाएगा y1 x2, यहाँ पे i है, i को लिख दिया मैं, और i स्क्वायर कितना होता है -1 y1 y2। देखिए यहाँ पे x1 x2 हो गया माइनस y1 y2 हो गया और प्लस x1 y2 और x2 y1 और i। व्हाट इज दिस Z1 into Z2। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ LHS। व्हाट इज LHS? LHS is the real part of Z1 Z2। This is the real part of Z1 Z2। What is the real part? This is on the real part बिना i वाला x1 x2 माइनस y1 y2। तो इंप्लाइज क्या मुझे मिला, LHS इक्वल टू क्या मुझे मिला, RHS प्रूव्ड। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले LHS पढ़ा। थैंक यू। अगले लेक्चर में मैं इसके आगे प्रश्न बताऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।